कि बात जो आती है मेरे दिल में उसे मैं कहता हूं मुंह पर, कि बात जो आती है मेरे दिल में उसे मैं कहता हूं मुंह पर। वीडियो तो आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन आज की वीडियो रहेगी सुपर से ऊपर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। प्यारे साथियों, ये जो है आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चनों को करेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो को मैंने आप लोगों को दिया था, बहुत सारे लोगों को पसंद आई, अच्छा रिस्पांस रहा, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार शेयर कर देना। जबरदस्त तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर आधारित और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट पर सभी क्वेश्चनों को आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, एकदम जबरदस्त तरीके से हर एक क्यों का जवाब देते हुए हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का आपका देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि यदि कौशिक ए क्या कर रहा है, कौशिक ए बराबर करड़ी में 10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, आपका साइन होता है देखिए साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद आपका टेन, इसके बाद होता है आपका कॉट, इसके बाद होता है आपका सेक, इसके बाद होता है कौशिक। अब जो आपका कौशिक ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, आपका करड़ी में 10 दिया है। कितना दिया है, करड़ी में 10 दिया है। तो देखिए कौशिक ए, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको हम अगर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ध्यान रखिएगा कौशिक थीटा, तो आपको मैंने बताया था एल ए एल बटा के डबल के ए, इसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये आपका टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कौशिक होता है। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। तो यहां कड़ी में 10 है ना, अगर इसको कड़ी में 10 है तो क्या कड़ी में इतना बटा के एक बार कर सकते हैं, तो कर्ण बटा के लंब। अब देखिए ए पूछ रहा है ना, तो ए के अकॉर्डिंग ये जो होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्त, लंब होगा। क्या होगा, लंब। और लंब कितना दिया, देखिए 1 दिया है। और ये जो आपकी साइड होती है हमेशा ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ये दिया आपका करड़ी में 10। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, आधार अगर हमें पता चल जाए तो क्या सभी साइन के मान पता कर लेंगे। और साइन ए पूछा है, इसमें ए कह रहा नहीं है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो हम मान लेंगे कि साइन ए ही पूछ रहा है। साइन ए पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, टेन ए पूछ रहा है, कॉट ए पूछ रहा है और सेक ए पूछ रहा है, और कोसेक ए का मान दिया ही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपसे पूछा गया ये आधार अगर हम चाहें तो निकाल लें, तो हम जानते हैं मेरे दोस्त कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या मैंने आपको ये बताया था क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है। क्या, तो कर्ण की वैल्यू दिया है करड़ी में 10 और का स्क्वायर हो जाएगा क्या लंब कितना दिया है 1, तो क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। अब प्लस आपका पूछा है देखो आधार का स्क्वायर, क्या पूछा है, आधार का स्क्वायर पूछा है। तो ये देखो करड़ी में 10 का स्क्वायर अगर करेंगे, करड़ी में 10 का स्क्वायर मतलब करड़ी में 10 का गुणा करेंगे 2 बार, तो ये करड़ी हट जाती है और सिर्फ 10 बचता है। तो इसका स्क्वायर करने के बाद क्या यहां पर 10 हो जाएगा। क्या करड़ी में 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्या जब इतना हो जाएगा तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या, अब प्लस यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमें पता करना क्या है, ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, यहां पर आधार है। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर ये देखो 10 है, 10 और ये एक इधर आ गया तो -1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। क्या, आधार का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। अब आधार हमें पता करना है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 9, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ए का रूट अगर हम निकालेंगे तो 9 को हम 3 गुणते 3 लिख सकते हैं। जब लिख लेंगे तो ये एक पेयर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा। जब इतना आधार आपका मिल गया 3, इसका मतलब ये जो मिल गया आपका 3 के बराबर। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। साइन ए बराबर क्या हो जाता है,
लंब बटा के कड़, तो लंब क्या है आपका, देखिए साइन ए के अकॉर्डिंग पूछा, तो लंब क्या हो जाएगा 1, साइन क्या हो जाएगा 1 लंब हो जाएगा, और कड़ क्या है आपका 1 बटा के कड़ी में 10, ये हो गया। कॉस ए के अकॉर्डिंग ये लंब हुआ, तो आधार ये हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए आधार बटा के कड़, ये हो जाएगा। तो आधार कितना होगा 3 होगा, और 3 बटा के कड़ कितना हो जाएगा कड़ी में 10, ये हो जाएगा। क्या समझ में आ गई सभी बातें। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा के, देखिए यहां पर लंब बटा के आधार, तो लंब ए के अकॉर्डिंग लंब ये होगा भैया, ए के ठीक सामने वाली जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, तो ये लंब हो जाएगा, लंब कितना है 1 और आधार कितना है आपका 3, तो 1 बटा के 3 हो जाएगा। कॉट ए में पूछा है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटा के लंब, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो इसमें आधार बटा के लंब तो क्या 3 बटा के 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब लंब हम सिर्फ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 3, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर कॉट ए पूछा है तो आधार बटा के लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 3 और बटा के 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी 3 दे सकता है तो आपको जान लीजिएगा कि इसका मतलब कि लंब की जो वैल्यू है वो 1 होगी, तो यहां पर 3 बटा के 1 लिख देंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1/cos थीटा अगर कर दे सकते हैं, अरे 1/cos थीटा भी कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और सेक थीटा और कॉस थीटा का मान 1 होता है, उसमें हमें बताया था आपको, लेकिन यहां से इससे कोई मतलब नहीं, हम ऐसे भी जान सकते हैं सिंपल तरीके से, सेक थीटा बराबर कड़ बटा के आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कड़ बटा के आधार। तो कड़ क्या है आपका देखिए 10 है, कड़ क्या है 10 है, और आधार ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये लंब होगा और आधार आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि दोस्तों अगले क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है, देखिए यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्न के मान ज्ञात करिए, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने 10 बटा के 3 लिख दिया था, लेकिन यहां पर √10/3 रहेगा, √10 कड़ी में 10 बटा के 3 रहेगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखा करिए, अगर कहीं पर गलती हो जाए तो उसको आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें क्षमा कर देते होंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, देखिए tan a बराबर 2, तो देखिए tan a मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, देखिए कि लंब, यही होता है लंब बटा के क्या होता है आपका आधार होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इधर मैं त्रिभुज बना लेता हूं, इधर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, वो भी त्रिभुज कैसा रहेगा समकोण त्रिभुज। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये a है, ये b है, ये c है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। अब tan a बराबर कितना दिया, देखिए 2 बटा के 1 दिया है, तो लंब 2 हो गया, और 1 नहीं दिया तो 1 हम मान लेंगे, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, तो आधार आपका 1 हो जाएगा। तो इसको a के अगर देखा जाए तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो tan a के अकॉर्डिंग तो लंब कितना है आपका, देखिए ये 2 हो गया, आधार कितना मान लेंगे 1 हो जाएगा। तो ये इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, किसमें त्रिभुज, किसमें आपका एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, यही मैंने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। क्या मैंने ये बताया है क्या, जब मैंने इतना बताया तो आपको पता क्या करना है, कड़ ही पता करना है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरे दोस्त 2 है, तो क्या यहां पर 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, और a आधार कितना है आपका 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, जब इतना मैं लिख सकता हूं तो क्या कड़ का स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कड़ का स्क्वायर बराबर आपका 5 हो जाएगा क्या, और मुझे कड़ की ही मान चाहिए, तो कड़ बराबर क्या कड़ी में 5 हो जाएगा क्या, कड़ स्क्वायर बराबर 5 है, तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो क्या आपको इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, तो कड़ी में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब आपको देखिए लंब भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कड़ भी मिल गया। कड़ की वैल्यू आपकी कितनी आई, कड़ी में 5, ये चीजें समझ में आई क्या। तो क्या आप ये आपसे पूछा है किसका मान, सेक a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कॉसेक a। सेक थीटा बराबर अभी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि LA L बटा के डबल KA, लाल बटे कक्का।
तो सेक थीटा आपका ये देखिए, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो क्या मैं इसको कर्ण बटा के आधार लिख सकता हूं गुणते साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण लिख सकता हूं क्या, लंब बटा के कर्ण। अब देखिए प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार का यहां पर स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस कॉसेक थीटा कर्ण बटा के लंब लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, कर्ण बटा के लंब में लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिए, कर्ण का मान कितना दिया है, करड़ी में 5 दिया है। कितना दिया है, करड़ी में 5 दिया है। और आधार आपका कितना दिया, देखिए क्योंकि सबका ए दिया है तो ए के अकॉर्डिंग यही लंब होगा और यही आधार होगा। तो करड़ी में इतना बटा के 5। और साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा के कर्ण। तो लंब आपका कितना है, आपका देखिए 2 है, लंब का मान कितना है 2, और आधार का मान कर्ण का मान कितना है, करड़ी में 5, प्लस लंब का मान कितना दिया है, देखिए आपका 2 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है 1। इसका क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1 कर्ण का मान कितना दिया, देखिए करड़ी में 5, और लंब का मान कितना दिया, देखिए आपका 2। इसलिए देखिए हम सब लगाए क्योंकि सब में ए दिया है, कहीं पर भी बी का मान चर्चा ही नहीं किया है। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये देखिए, अगर इसको अगर मैं सिर्फ सॉल्व करूं, इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या ये कड़ी में 5 से कड़ी 5 कट जाएगा, क्या कट जाएगा। जब ये मेरे कट गया तो यहां कितना बचा, 2 बटा के 1 बचेगा, 2 बटा के 1 प्लस अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 बटा के 1 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। तो क्या यहां पर 4 बटा के 1 हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा क्या। जब इतना हो जाएगा तो यहां पे माइनस क्या है, करड़ी में 5 बटा के 2 है। अब हमको क्या करना है, अगर इसको मैं देखा जाए तो ये दोनों का आपका हर हुआ तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे। तो जब ये आपके जुड़ जाएंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, 6 बटा के 1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम जानते हैं कि हर बराबर है, सिर्फ अभी देखिए इन दोनों का सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हर तक बराबर 1 है तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 + 4 हो जाएगा। तो क्या 2 + 4 को मैं 6 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं क्या। तो क्या मैं इसको यहां पर अगर 6 लिख दिया तो 6 बटा के 1 लिख दिया, तो क्या कोई गुनाह कर दिया, सही है। अब यहां पर देखिए माइनस एक स्टेप में छोड़ करके 5 बटा के 2 ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। यही चीज होता है, मैंने यही बताया है आप लोगों को अब तक सिखाया है, ठीक है। तो यहां पर आपका माइनस है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 6 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके आगे मैं करता हूं 12 होगा। कितना होगा, 6 दूना के 12 होगा, और 1 का कड़ी में 5 में करेंगे तो देखिए यहां माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, कड़ी में 5 और बटा के क्या हो जाएगा 2, और यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि सेक अल्फा बराबर 5 बटा के 4 हो तो दिखाइए कि tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा बटा के सेक अल्फा। तो मेरे दोस्त आपको घबराना नहीं है, अब इतना आसान प्रश्न है, बस आप देखते जाओ, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, देखिए सेक अल्फा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, देखिए LAL बटा के डबल KA। तो सेक थीटा साइन कास टेन काट सेक थीटा में क्या होगा, कर्ण बटा के आधार होगा, कर्ण बटा के आधार। तो यहां पर देखिए सेक थीटा सॉरी यहां पर अल्फा दिया है, यहां देखिए सेक अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण बटा के आधार आपका दिया है, तो बराबर क्या होता है, कर्ण कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, लेकिन इसमें देखिए सेक अल्फा दिया है ना, तो किसी को एंगल मान लो, इसमें से या इसमें के इन दोनों में से किसी को आप अल्फा मान सकते हो, इसको आप कभी भी अल्फा नहीं मान सकते क्योंकि इसका नाम मान 90 डिग्री हमेशा होता है, ठीक है। तो चलो ए के सामने इसको मैं मान लेता हूं अल्फा मान लेता हूं। तो अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं तो ये आपका लंब होगा क्या, अगर ये इसको मैं अगर अल्फा मान लेता हूं तो ये जो है आपका लंब होगा क्या। तो जब ये लंब होगा तो अब यहां पर देखिए, लेकिन दिया किसका, कर्ण और आधार। तो जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा क्या, तो आधार आपका कितना देखिए 4 दिया है, तो आधार आपका 4 हो जाएगा, कर्ण दिया है आपका 5।
अब हमें चाहिए क्या, अगर ये लंब होगा तो लंब का मान भी ज्ञात होना चाहिए, लंब का मान भी ज्ञात होना चाहिए। पहले हमारा तीनों लंब, आधार और कर्ण तीनों पता होना चाहिए, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर जाएंगे। तो चलो, ये त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस बात को मैंने बताई थी क्या आपको, तो इसको मैंने बताया था। देखिए कर्ण कितना दिया आपका, देखिए यहां पर 5 दिया है, तो यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बराबर लंब का मान हमें नहीं पता है, तो यहां पर लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या आपका 4 दिया है क्या, तो यहां पर लिख देंगे आपका 4 का स्क्वायर। तो यहां 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर अगर ये हमको पता करना है तो बराबर हम कर सकते हैं, इस 16 को हम इधर लाएंगे, इधर लंब ही बचेगा, तो देखिए 25 और माइनस 16, तो क्या लंब का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 हम घटाएंगे तो आपका 9 होगा क्या, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हमको लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 9 और यही लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो जब लंब बराबर हमें को मिल गया, लंब बराबर कितना मिल गया, मेरे को 3 मिल गया। अब देखिए ये दो पक्ष हो गए, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या है आपका, देखिए tan अल्फा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, यहां देखिए tan अल्फा मतलब लंब बटा के आधार, तो ये लंब होगा, लंब का मान अभी हमने जस्ट ज्ञात किया कितना है आपका 3, तो यहां हो जाएगा देखिए 3 लंब, यहां पर लिख देंगे भाई tan थीटा बराबर लंब बटा के, तो लंब का मान देखिए 3 और आधार ये है आपका 4, तो 3 बटा के 4 होगा क्या, ये हो जाएगा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan अल्फा बराबर लंब बटा का था, लंब है आपका देखिए 3 अभी हमने निकाला और आधार है आपका 4, तो यहां लिख देंगे 3 बटा के 4 का होल स्क्वायर, इतना मान हो जाएगा क्या। जब इतना हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए 3 बटा के 4 बटा के 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ये समझ में आया क्या, जब इतना समझ में आ गया तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 एक कम 16 भैया, देखिए 1 प्लस 9 बटा के 16 को अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो देखिए 16 और प्लस 9 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 और बटा के 16 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो 16 9 25 बटा के 16, तो क्या इसके जगह पे मैं 25 बटा के 16 लिख सकता हूं क्या, 25 बटा के 16 लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं। जब 25 बटा के मैं 16 लिख सकता हूं तो यहां देखिए मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो देखिए यहां पर हो जाएगा देखिए 3 बटा के 4 और यहां हो जाएगा 25 बटा के 16 हो जाएगा। ये भाग में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे, कहने का मतलब सिर्फ इसका बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है, अंदर का अंदर में गुणा हो जाता है। ये समझ में आया मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरह समझ में आता होगा आपको। तो देखिए 3 बटा के 4 गुणते यहां हो जाएगा 16 बटा के 25, तो इसमें से अगर हम कट करें देखिए ये हो जाएगा देखिए 4 चौके 16 और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 12 बटा के 25, कितना आया 12 बटा के 25 आया आपका LHS। इसी तरह से हम क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे इसको, साइन अल्फा। तो अब हम यहां देखिए LHS आपका अलग पक्ष हो गया, LHS आया 12 बटा के 25। अब हम RHS करेंगे तो देखिए RHS मतलब देखिए राइट हैंड साइड दाहिने तरफ है, तो यहां क्या है देखिए यहां पर साइन अल्फा बटा के सेक अल्फा। अब दोस्तों यहां देखिए साइन अल्फा बटा के सेक अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा के कर्ण हो जाएगा और सेक अल्फा बराबर आपका होता है कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण बटा के आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा। तो अब देखिए लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया, देखिए लंब आपका दिया देखिए 3, कितना दिया आपका लंब का मान 3 दिया, तो यहां देखिए 3 बटा के कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ कर्ण कितना होगा 5 और आधार आपका कितना है आपका देखिए 4 है, तो यहां पर आप कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा देखिए 3 बटा के 5 गुणते 4 बटा के 5 हो जाएगा, तो गुणा इसका करेंगे इसमें हो जाएगा देखिए 12 बटा के 25। तो यहां से देखिए RHS का मान भी 12 बटा के 25 आया है और LHS का मान भी 12 बटा के 25 आया है। इससे हम लिख देंगे सिद्ध होता है कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो दोस्तों यही जितने भी आपके मान से रिलेटेड ऐसे मान दिया रहेगा, आपसे ऐसे प्रश्न कर लेगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और आपके जैसे पूछ देता है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश,
ऐसे का जो अंश वाले मान होते हैं, तो जैसा कि दोस्तों त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है, कोसेक स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, तो इन सभी प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आप देखिएगा और आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। इधर देखिए मैंने आपको सारणी बना करके मान भी रख दिया है कि जिनको याद नहीं है यहां से आप उसको देख सकते हैं, और मैंने इसको निकालने का तरीका भी आपको पार्ट 1 में बताया था कि कैसे, आपको रटना नहीं आपको समझना है। आप देख लीजिएगा मैंने कैसे इसको बताया था। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका देखिए, पहले क्वेश्चन का हम लोग लेते हैं, क्या लिखा है आपका देखिए, COSEC कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, इसका मान ज्ञात करिए कह रहा है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 30 अंश, देखिए कोसेक 30 अंश, देखिए कोसेक ये जो है देखिए ये कोसेक का चार्ट है, इसमें देखिए कोसेक कहां है, देखिए 30 अंश के टेबल में देखिए 30 अंश का मान कितना दिया है दोस्तों मेरे, 2 दिया है क्या, तो क्या कोसेक 30 अंश की जगह पर हम 2 कर देंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या 2 स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, इतना तो कर सकते हैं, इंटू ये गुणा है तो गुणा का चीज निकालेंगे, साइन स्क्वायर 45 अंश, तो साइन क्या 45 अंश का मान के यहां पर देखिए क्या लिखा है 1/√2, तो क्या साइन स्क्वायर 45 के अंश की जगह पे हम 1 के करड़ी में 2 लिख सकते हैं क्या, अब इसका स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, सेक स्क्वायर 60 अंश, देखिए सेक का टेबल देखेंगे और किसका कह रहा है, देखिए ये 0 अंश का है मान, सभी का 0 अंश, 30 अंश 45 अंश 60 अंश, तो सेक स्क्वायर 60 अंश का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्या यहां पर मैं 2 का इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इतना चीजें हैं। अब सिर्फ आपको इसको हल कर देंगे, जो आपका मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, गुणुत्ते 1 के कड़ी में 2 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं कड़ी में 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर हट जाता है और कड़ी हट जाती है। क्यों हट जाता है मैं आपको बता देता हूं, √2 है का स्क्वायर है तो इस कड़ी का मान होता है के पावर 1/2, तो क्या मैं कड़ी को हटाऊं तो क्या इसके पावर 1/2 हो जाएगा क्या, जब ये हो जाएगा तो ये इंटू पावर 2 है तो इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या 2 पावर 1 बराबर 2 आया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/2 और यहां पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहां से करेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ये समझ में आ गया, 2 दूना के 4 तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2/1 माइनस 4/1 कर लेंगे, ठीक है। तो 1/1 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो 2 में से अगर हम 4 को घटाएं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2 - 4 करेंगे तो 2 में से अगर हम 4 को घटाएं तो आपका कितना आ जाएगा -2 आएगा, और यही क्या होगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए इसी प्रकार से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपका कह रहा है देखिए कि साइन 30 अंश कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। अगर देखा जाए देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, लेकिन आपको मैं किस सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है तो मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। देखिए साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू कॉस 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान कितना है देखिए 45 अंश के टेबल में देखिए 1/2 है, तो क्या यहां पर 1/2 लिख देंगे, इसका मान होता है प्लस cos 30 अंश, देखिए cos 30 अंश का मान कितना दिया देखिए करड़ी में 3/2, कितना हो जाएगा करड़ी में 3/2, और साइन 45 अंश देखिए साइन 45 अंश का मान कितना दिया 1/2, ये देखिए आपको याद होना चाहिए और मैंने तरीका भी बताया था कैसे होगा। अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 का कड़ी में 2 का में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2, ये हो जाएगा क्या, जब इतना हो जाएगा देखिए प्लस है कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 होगा, और 2 का है अगर हम गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखिए इन दोनों का जो हर है वो क्या है बराबर है, तो मैं हर को क्या करेंगे इसके आगे अगर मैं लिखूं तो हर को मैं लिख सकता हूं 2 कड़ी में 2 लिख सकता हूं। ये तो समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे होगा, क्योंकि देखिए a/b हो और c/b हो तो दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर की चीजें क्या होती है जोड़ करके नीचे का क्या हम लोग एक बार लिखते हैं, तो ये तो आपको आप समझ में आता होगा। तो ऊपर की चीजें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 1 + √3, क्या लिखेंगे 1 + √3, और यही क्या होगा मेरे दोस्त आपका
आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर है। और इसको और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो कड़ी को पहले लिख देंगे, कड़ी में 3 + 1 बटा के 2 √2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेहतर होने के लिए आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि tan² π/6, tan² π/4 + tan² π/3 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप हमसे बोले होंगे आपने तो π/6 का मान, π/4 का मान, π/3 का मान नहीं बताया था। तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। क्या होता है? पाई का जो मान होता है 180 अंश होता है। तो ये जो दिया है 180 अंश को लिख दिया है π/6। तो π/6 अगर करेंगे तो 180/6 कर लेंगे, 180/6 कर लेंगे। देखिए 6 × 18 मतलब 30 अंश। π/6 का मतलब यह है 30 अंश। तो यहां ध्यान रखिएगा 30 अंश को π/6 भी लिखा जा सकता है, और 45 अंश को π/4 लिखा जाता है, और 60 अंश को π/3 लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए π/3 लिखा जाता है, और 90 अंश को आपका π/2 लिखा जाता है। क्या लिखा है? π/2 भी लिखा जा सकता है। तो वही चीज है, पाई का मान 180, 180 में 6 का भाग दीजिए, इसका मतलब 30 अंश। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं? π/6 को 30 अंश नहीं लिख सकता हूं? चलिए मैं एक स्टेप आपको बढ़ा करके लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, देखिए tan² 30 अंश प्लस पाई का मान 180, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए tan² 45 अंश प्लस tan² π/3, तो इसका हो जाएगा देखिए tan² 60 अंश। अब आपके लिए आसानी हुआ। अब तो मैंने बताया था, आप बोलेंगे जब मैंने बताया था तो tan² 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना है? देखिए टेबल में देखिए tan 30 अंश का मान कितना है? 1/3। तो क्या मैं इसके जगह पे 1/3 लिख सकता हूं क्या? अब इसके बाद क्या करा, स्क्वायर कर देंगे प्लस tan² 45, तो tan 45 अंश का मान कितना है मेरे दोस्त? 1 है। तो क्या मैं इसके जगह पे 1 का स्क्वायर कर सकता हूं क्या? प्लस tan² 60 अंश, तो tan² 60 अंश का मान कितना है? देखिए कड़ी में 3, तो इसके जगह पे मैं क्या कड़ी में 3 कर सकता हूं क्या? इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको आपको क्या करना, बस सॉल्व कर देना। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि a/b का अगर होल स्क्वायर होता है तो a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने आपको घातांक और कड़ी में बता चुका हूं कि a/b के पावर n बराबर a के पावर vn होता है और b के पावर vn होता है। तो ये चीज को मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब आपको मैं मानता हूं कि आप एक 1 बाय 1 करके वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में चीजें आपको आ रही होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तभी जस्ट मैंने बताया क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए कड़ी का इसका मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1/2, और इसका 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आएगा 3। ठीक है, तो कड़ी में 3 का मान कितना आएगा? 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 4। तो देखिए 1/3 और प्लस 4, इसको बटा के 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 1 × 1 और 4 × 3 12 और 1/3, तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 13/3। जब इसको अगर हम सही रूप में लिखे तो इसका मान है देखिए 4 सही 1/3, ये आपका आंसर हुआ, या 13/3 भी लिखेंगे आपका आंसर होगा। तो समझ में आपको आया होगा। आइए एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, यहां देखिए कि सिद्ध कीजिए cos 60 अंश बराबर 1 - 2 sin² 30 अंश बराबर 2 का स्क्वायर 30 अंश, इसके बराबर। तो ये मान लेंगे हम, ये LHS, तो LHS लेते हैं। ठीक है, LHS। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए cos 60 अंश, तो देखिए cos 60 अंश, तो cos 60 अंश बराबर, cos 60 अंश का मान कितना? देखिए cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, 1/2 आया। ठीक है, ये देख लिए हमने प्रूफ कर दिया cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। फिर RHS प्रूफ करेंगे। देखिए RHS, अब देखिए इसके बराबर हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए 1 - 2 sin² 30 अंश लेंगे, 1 - 2 sin² 30 अंश। अब देखिए अगर इसको हम प्रूफ करें, देखिए 1 - 2 sin 30 अंश, देखिए 2 sin² 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 1/2 होता है, 1/2 होता है। देखिए 1/2 का क्या कर देंगे हम लोग? होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, देखिए 2 दूना के आपका क्या हो जाएगा? 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए 1/2 हुआ, तो देखिए 1 - 1/2, जब इसको हम करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। तो देखिए LHS लिया, देखिए LHS आपका 1/2, RHS आया आपका 1/2, तो
तो ये भी 1/2 आया। देखिए सब मान ये 1/2, 1/2 ये भी आया, तो प्रूफ हुआ कि इसके बराबर ये है। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं कि क्या इसका भी मान 1/2 आएगा। अगर आएगा तब तो ये तीनों पक्ष क्या होंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो पुनः फिर क्या लिखेंगे, RHS। देखिए ये LHS था, सबसे बाएं था, इसके दाहिने ये है, अब इसके दाहिने भी ये है, तो इसलिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड ये देखिए, राइट मेरा ये हैंड है, राइट हैंड साइड। अब क्या देखिए 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहां पर 2 ये हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos 30 अंश, देखिए cos 30 अंश का मान कितना है, देखिए करड़ी में 3/2 है, यहां पर लिख देंगे, देखिए cos करड़ी में 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -1। इतना हो जाएगा क्या, जब इतना हो जाएगा तो हम इसको और अगर आगे बढ़ाएं, देखिए 2 इंटू, देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और -1 हो जाएगा। देखिए 2 दूना के क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसके और आगे हम लोग देखें, देखिए 3/2 और -1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें अगर और सॉल्व करें, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 2 का माइनस लगाने, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 1 में गुणा 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1/2। तो क्या तीनों पक्ष बराबर हुए, तो लिख देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS बराबर RHS, क्योंकि तीनों पक्ष देखिए, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2 है। लेकिन वास्तव में देखा जाए मेरे दोस्त ना, तो ये जो है ना, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का देखिए फॉर्मूला होता है, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपने नहीं दिया है इसलिए मैंने नहीं बताया। एक फॉर्मूला आपका होता है cos 2 थीटा का होता है, देखिए cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो चीजें हैं आप में नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। तो देखिए जितनी भी चीजें मैं बता दिया इन 3 वीडियो में, जितनी भी चीजें मैं बताया हूं, इतना ही आपके सिलेबस में चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा जो प्रयास है अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, उम्मीद नहीं हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर दिन 7:30 बजे हम आपसे हर दिन मिलेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर जो भी अपडेट होता है DLED से लेकर के संबंधित जो कुछ भी अपडेट होता है उसको मैं वहां पर देता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा, वहां पर विजिट करें और ऐसे ही क्लासेस हमेशा देखते रहें। इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।